छठवा जा इसी वक्त विजय सिंह को बुलाकर मेरे पास ले आ। भाभी जान, ये कौन है? ये तुम्हारी नई वाली बहू रानी। वाह भाई वाह। अरे विजय सिंह, मैंने तो देख लिया, मुंह दिखाई भी दे दी। आयुष्मान सुहागवती भव। अरे तुम भी ससुर बहू रानी, कुछ अच्छा सा दे दो। बहू रानी, आई एम योर फादर इन लॉ। मैं तुम्हारा ससुर हूं और अभी तक मैंने तुझे मुंह दिखाई नहीं दिया। आज तुझे मुंह दिखाई में ऐसी अनोखी चीज दूंगा कि ना कोई बहू देखी होगी, ना कोई बहू पाई होगी। मुंह दिखाई ले। बहू रानी तेरी माँ राण तेरी शादी करके मेरे हाथ चने किया। क्या देते हो विजय सिंह? जहां बहू नहीं, जहां दहेज नहीं वहां बहू नहीं। इसलिए ये बिना दहेज की आई है तो इसका काम खत्म करो, क्योंकि ये नहीं रहेगी तो मेरे बेटे की दूसरी शादी होगी और दहेज बहुत सारा मिलेगा। जहाँ दहेज नहीं वहाँ साली दुल्हन नहीं होनी चाहिए। और आप चाहती आप तो विजय सिंह के हाथों से नहीं बच सकेगी। विजय सिंह, भाभी जान, इससे पहले कि कोई आ जाए हमें तुम्हें यहाँ से भाग लेना चाहिए। भगवान, आज मेरी बहन यहाँ कोई दिख क्यों नहीं रहा? ओह, इसका मतलब लोग चौबारे की तरफ बैठे, चलता हो वहीं पर सब लोग होंगे। और आज मेरे पास कुछ रुपए इकट्ठे हुए और ये दहेज जब मेरी बहन एहसास देखेगी तो कितना खुश होगी और खुशी से मेरी बहन को अपने पल को तले बैठा के रखेगी। ये तेरे साथ क्या हो गया मेरा? क्या हो गया? भगवान, अरे तुझे लाल को मार कर खुशी न मिली और आज मेरी बहन को भी छीन लिया। नहीं विकास, अब इस संसार में रहने का कोई मतलब नहीं। प्रकाश, आज अपने आप को मार कर खत्म कर दूंगा। ए भैरा, ये तेरा भाई तेरे पास आ रहा है भैरा, तेरे पास आ रहा है। तूने मेरी बहू का खून कर दिया। मेरी बहन का खून नहीं किया माँ, न जाने किस निर्दयी ने मेरी बहन का खून कर दिया। दीवान जी, इसकी शमशीर छीन लो और इसके हाथों में हथकड़ी डाल दो। नहीं साहब, मैंने अपनी बहन का खून नहीं किया साहब। अपनी बहन को बहुत प्यार करता हूँ साहब। ये तो सभी कहते हैं,
कहिए ठाकुर साहब। प्रकाश निर्दोष है, इसे छोड़ दो। नहीं ठाकुर साहब, प्रकाश को हमने रंगे हाथों पकड़ा। हम इसको जानते हैं कि अपनी बहन से कितना प्यार करता है। अपनी बहन को प्रकाश अपने हाथों से नहीं मार सकता। इसकी बहन का कातिल कोई और है, उसे ढूंढने का प्रयास करो और प्रकाश को छोड़ दो। नहीं ठाकुर साहब, फिलहाल तो अभी ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि हम लोग इसकी हाथों में शमशीर पकड़े और ये लाश के पास बैठा हुआ था। ठीक है, अगर हमारी बात तुम लोगों के समझ में नहीं आ रही है तो ले जाओ इसे। हम कोर्ट में खड़ा होकर के इसके पक्ष में गवाही दूंगा और इसको कोर्ट से छुड़वा कर ले आऊंगा। जो असली मुलजिम है उन्हें जेल पहुंचाऊंगा। ठीक है ठाकुर साहब, आप कोर्ट से छुड़ा लेना। दीवान जी, लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दो और प्रकाश को थाने लेकर आओ। कुछ सुना? भाईजान, तुम्हारे भाई कोर्ट जा रहे गवाही देने। अगर लाश पोस्टमार्टम को गई अब क्या हो? और उसमें हमारे दोनों को फिंगर पकड़े गए तो हम दोनों जेल के सलाखों के बीच होंगे। इसलिए बड़े भैया कोर्ट तक नहीं पहुंचने चाहिए। विजय सिंह, तुम क्या समझते हो ये लीलावती चैन से बैठेगी? अरे लीलावती वो नागिन है जो डसती जरूर है लेकिन लहर नहीं देती। देखते जाओ, ना तो तुम्हारे भैया कोर्ट जाएंगे, ना तो गवाही देंगे और ना तो प्रकाश को छुड़ा पाएंगे। क्योंकि मैं अब ऐसी चाल चलूंगी कि ना रहे बांस और ना बजे बांसुरी। इससे पहले कि कोर्ट पहुंचे मैं तुम्हारे भाई का रास्ता रोक रही हूँ और तुम मेरे इशारे का इंतजार करना। जैसे ही इशारा हो तुम्हारी गोली चल जानी चाहिए। आओ, इससे पहले कि तुम्हारे भाई यहाँ से चले जाएं तो मैं उन्हें एक कमरे में रोकती हूँ। घबराओ नहीं बड़े भैया भानु प्रताप सिंह, तेरी मौत का पैगाम लेकर ठाकुर विजय सिंह आ रहा है। आज अगर तू एक कुत्ते की मौत न मारा तो ठाकुर खानदान में पैदा नहीं। चलिए। छोटो निरहुआ, कहाँ मर गए सबके सब? ए बिटवा, हाँ बाबू, हम जा रहे कोर्ट। हाँ तुम चलोगे हमारे साथ? चलिए बाबू। क्योंकि प्रकाश निर्दोष है, उसे छुड़ा कर ले आना है। क्या नहीं? और जो असली कातिल है रागिनी के, हाँ उन्हें जेल पहुंचाना है। क्यों नहीं बाबू? जाने से पहले नाश्ता रेडी है, जाकर नाश्ता कर लो, क्योंकि वहां कितना समय लग जाए कोई पता नहीं, इसलिए जाओ नाश्ता कर लो। ठाकुर साहब, मैं चाहती हूँ कि जाने से पहले कुछ नाश्ता तो कर लो। लीलावती, हम नाश्ता लखनऊ हाई कोर्ट में कर लेंगे। देखो, तुम वहां कर लोगे लेकिन यहाँ जब तक नहीं करोगे तो मुझे भी भूखा रहना अरे पड़ेगा। यार, तुम यहाँ खा लेना, लेकिन मैं तुम्हारे बगैर खाती कहाँ हूँ? वापस आके खा लूंगा। अरे मैं तुम्हारे बगैर नहीं खाती, अरे खा लेना। इसलिए मेरी मानो थोड़ा सा खा लो। नहीं, थोड़ा। मैं नहीं खाऊंगा। जाओ जाओ भानु प्रताप सिंह।
जा कहा नाश हो जाए, अब न रहे बात और ना बजे बांसुरी, ना ये रही है ना गवाही दी है। वाह, ए राजा, हैं? कहने वाले ने सच कहा। क्या कहा मेरी जान? कहने वाले ने सच कहा है कि चलती हुई गाड़ी की रफ्तार ना टूटे, चलती हुई गाड़ी की रफ्तार ना टूटे और मर जाए बेहपति मगर यार न। ए राजा, अब चलो मेरी गर्मी में। अरे वाह, तेरी इस जगह पे तो मैं जमाने को कहीं पीछे छोड़ दिया ए है। राजा, चलो ना। चले ऐ राजा, और तोहरा नाम लेके कि तोहरा नाम लेके छोड़ा है जमाना। सजनिया जाना दूर ना जाना, बलवा जाना, दूर ना जाना, ओ करके बहाना तोहरा नाम लेके छोड़ा। हेलो हेलो जय चंबल। जय माँ भवानी। आगे हमारे शारदा प्रसाद विश्वकर्मा भैया भैया पे कोई डाकू ऐसे नहीं बनता है। क्यों नहीं? कोई माँ के पेट से डाकू नहीं बनता है। क्यों नहीं सरदार? डाकू बनाया जाता है। क्यों नहीं सरदार? और सुनो, कुछ कहना चाहता हूँ। अपनी कहानी ओ रहा करी पुल था कभी, इस खैरा दर दरोगा। और विजय विजय सिंह ने बना दिया है मुझको विजय सिंह ने बना दिया है मुझको। मुझको शैतान बना घर का रखवाला है। मुझको शैतान बना घर का रखवाला। ओ मेरे मेरे दिल में भड़क रही है बनकर दम वाला। लूट लो खैरागढ़ को, अभी कल तक तुम लूट लो खैरागढ़ को, चल के अभी साथियों मुतलक करना नहीं दे रहे। पुलिस वालों से अब तो करो सामना, मार गोली सबों को करो घेर है। चलो खैरागढ़ की तरफ चढ़ाई कर दो। अगर पुलिस वाले मिलते हैं मुकाबला करो। क्यों नहीं सरदार जी?
और दुश्मनों से हेलो मुकाबला हेलो करके रुकिए, देखिए हमारे भंडारा मालिक का कहना है दीवान, चाले खूनी, ए दीवान, चाले कतली। मैंने खून नहीं किया, मुझे छोड़ दो, मैं निर्दोष है दीवान। खून नहीं करे, नहीं, बिल्कुल नहीं करे। चाले जो हमने तुम्हारे हाथों में खंजर देखा था तो दीवान, वो खंजर मैंने अपने बहन के गले से निकाला था। निकाला था। हाँ, मेरी बहन को किसी ने मार दिया था। मैंने तुमको देखा था। हाँ दीवान, नहीं, मैंने तुमको देखा था निकालते हुए। नहीं देखा ना? किसी ने देखा? नहीं दीवान, नहीं देखा तो साले खूनी तुम ही हो। हम तुमको जान चुके हैं। दीवान के पिल्ले, हाथ कड़ी खोल, हाथ कड़ी खोल। तुम का जाना तो हम चूतिया है क्या? तुमका लागत हम चूतिया है। यह नौटंकी के बंदूक ना समझ ले हो या लिया है। यह बंदूक लोड नहीं ना। लाओ बच्चा दे। दीवान, तो मैं टाइगर दबा रहा हूँ। अगर लोड होगी तो तेरी जान जाएगी, और नहीं लोड होगी तो बच जाएगा। चल। ए भैया, गोली न मारे। क्या हुआ? गोली न मारे हुए लोड ही आया है। आगे बढ़ और हाथ कड़ी खोल। तो हम आप बंदूक दे दियो भाई। हाँ, खोल हाथ कड़ी। और दीवान, क्या दो? सावधान होकर खड़े हो जाओ, और जब तक कि मैं यहाँ से निकल न जाऊं तब तक अगर तेरे पैर आगे पीछे हुए तो साली गोली मार दूंगा, याद रखना। भैया बंदूक किया दे दियो भाई। अब तो हम हार गए, अब हम आज चली जाए। दीवान जी, कायदी कहा ये क्या? ये चुप्पे रहा नहीं धाई दे हमारे पिछवाड़े में गोली ठाए के हम चले जावे ऊपर धाए के। पिछुआरे? दीवान जी, पिछुआरे तो कोई नहीं। अरे साहेब, साहेब हमार गए अब। क्या गई? नौकरी। क्यों? साहेब जौन कैदी रहा ना, हम बंदूक छोड़ के हमारे कनपटी में लगा दिए साहेब। कहे हथकड़ी खोलो नहीं तुम्हारी खोपड़िया गई। ये बताओ, साहेब तुम्हारी बंदूक कैसे छीन लिया उसने? साहेब यही हाथ में ले रहे हैं साहेब। उनसे कहा, हम कहा साले तुम कतली हो, खूनी हो। वो चल बदेगा हमारे हाथ में कुछ नहीं, सब साफ होगा साहेब। अच्छा, ये बताओ कैदी गया कितनी दूर होगा? साहेब ज्यादा दूरी तो नहीं गवा, 2-4 बीघा। जय हिंद। आए दीवान जी, इधर आओ। क्या हुआ दीवान जी, क्या बातें हो रही हैं? साहेब हमारे हाथों से एक कैदी चला गया। कैदी चला गया? हाँ साहेब। तो इसमें परेशान होने की क्या बात है? ये बताओ कितनी दूर गया होगा? साहेब बोलो। बड़ी मेहनत से करा रहा है बाबू। क्या पकड़ा रहा है? कैद किया था? हाँ, बहुत मेहनत लगा हुआ है। आज चला गया साहेब, ज्यादा नहीं 2-4 बीघा गया होगा साहेब। दीवान जी, जी साहब। हथकड़ी उठाओ और चलो मेरे साथ उस कैदी को कैद कर लाना है। साहेब हम ना जाए, हम जाए ना बोले साहेब।
बोलो। जाए ना बहुए, नहीं जा पाओगे? अब ना जाए बहुए। हम लेके जाएंगे ना। आओ साहब हमारे पास नहीं ना सामान है। बंदूक चाहिए? हाँ साहब। चलो हम तुम्हें बंदूक देते हैं। साहब हम ना जाए बहुए, बंदूक नहीं ना, और साथ में साहब हमें लगे तीन जो गोली बची है साहब। दीवान जी, हाँ साहब। तुम्हें बंदूक मिलेगी, कारतूस मिलेगी। लेकिन साहब बोलो। ये चीज हमें समझ में नहीं आ रहा। साहब आए सामने आओ, साहब आए सामने आओ। क्या हुआ? साहब आए कहूँ रात बिरात हमका छोड़ के कहूँ जा तो का? रात बिरात हमका अकेले छोड़ दिए तो कहूँ जा तो का? रात में गोली चली हुई थी। आराम कर दीवान, अगर साले मेरा पीछा किया तो साले तुझे फौज कर रख दूंगा। इससे पहले कि तो मेरा पीछे आ जाए, ये प्रकाश यहाँ से निकल जाता। कौन है तू? कौन है कजा के दुश्मन? क्या बोला? कौन हो? सबसे पहले तो बता, क्या आखिरकार तेरा नाम क्या है और तू मेरा पीछा क्यों कर रहा है? हमारा नाम डाकू सामन सिंह है। सावन सिंह? हाँ। अरे सावन सिंह, मुझे यहाँ से जाने दो, नहीं तो सबके सब मारे जाओगे। क्योंकि इस वक्त प्रकाश के पीछे पुलिस पड़ी हुई है, इसलिए मुझे यहाँ से जाने दो, नहीं तो सबके सब मारे जाओगे। पुलिस पड़ी हुई है, इसका मतलब क्या है? जो पुलिस जानना चाहते हो सावन सिंह? सुनो मेरी बात कहो। जानते हो मेरी बहन की खोल का इल्जाम इस प्रकाश को लग गया, और यह प्रकाश दीवान को शकवा देकर निकला है, इसलिए पुलिस मेरे पीछे पड़ी हुई है और मुझे यहाँ से जाने दो। घबराओ नहीं, गरीबों का मसीहा डाकू सावन सिंह। आज से तुम्हारा नाम बदल देता हूँ। आज से हमारी गिरोह का सरदार बनोगे तुम। क्या? प्रकाश नहीं होगा, प्रकाश के बजाय आपका नाम रखता हूँ सरदार डाकू जागीरा सिंह के नाम पर। क्या कहा? हाँ। डाकू जागीरा? तो सुनो मेरी बात का। अब मैं इसी वक्त चलता हूँ खैरागढ़ हवेली के तरफ, और आज खैरागढ़ हवेली को लेकर ये जागीरा निकल जाएगा और पुलिस वाले मेरा मुंह देखते रह जाएंगे। जय मां भवानी की मां काली। अपने आप को कानून के हवाले कर दे हरामजादे, वरना बेमौत मारा जाएगा। सौरभ सिंह चलिए जल्दी। आराम भाई, मैं कहता हूं मेरा पीछा करना छोड़ दे, नहीं तो साले सबके सब मारे जाओगे। आ दादाजी। कौन है रे? साला रास्ता काट दिया। कौन है? आ जागीर अपने कदम रोक ले, डाकू जागीर
बहाना नहीं, नाम है एसपी सौरभ मेरा, चूक सकता हमारा। साहब यहाँ से तुम जाओ चले एसपी साहब। साहब यहाँ से तुम जाओ चले, वरना अंजाम इसका बुरा पाओगे। लूट कर खैरगढ़ को मैं जाऊं चला, तुम हमारा यहाँ कुछ ना। ज्यादा जागीरा एसपी साहब मैं कहता हूं यहां से चले जाओ, अन्यथा तेरी बीवी राण हो जाएगी। जाओ। एसपी साहब मेरे साथी का मारा है, कुत्ते। चले जाओ, चले जाओ। आज तूने मेरे जवानों को हमारा है। एसपी साहब तो मेरे दादाजी का कुछ नहीं कर सकता। हाँ मैं कहता हूँ यहाँ से चले जाओ, क्योंकि मेरे दादाजी हवाले कर दे। एसपी सौरभ सिंह, गोली दूसरी नहीं चलाना सौरभ सिंह, सौरभ सिंह। और सौरभ गोली नहीं दूसरी मारना, सौरभ गोली। सौरभ गोली नहीं दूसरी मारना, मारना है तो सीने पर मारना। गर्चे माँ का है जाया मुकाबिल मेरे, और शेर के जैसे आकर और शाम। दीवान जी, दीवान जी। क्या हुआ दीवान जी? अरे साहेब अब हम विधवा हो गई साहेब। क्या? हमार साहिबाइन मर गई साहेब। साहेब अब हम खटिया चूई जा कैसे हो दीवान जी साहेब? कई कई बनाब हम खाबो, कई के लगे सोबो साहेब। अब हम खटिया चूई जाना हो। नहीं दीवान जी तुम घबराओ नहीं, तुम्हारे लिए कैंटीन से भोजन मंगा दिया जाएगा। अरे साहब वैसे क्यों व्यवस्था होए? दीवान जी खटिया चू जाके साहेब वो की व्यवस्था करो। दीवान जी तुम्हारी सारी व्यवस्था को पकड़ो, उसके बाद में आगे काम होगा।
क्या बताऊं, प्रकाश रागिनी के घर गया है, अभी तक रागिनी को लेकर नहीं आया। आज राजन की बहुत याद आ रही है। अरे समधी, राम राम। मैं आपको पहचाना नहीं। अरे विजय सिंह, समदिन तो पहचान नहीं रही। नहीं नहीं, अगर नहीं पहचानती हो तो सुनो, मैं तुम्हारी रागिनी की सासू माँ हूँ और ये हमारे देवर हैं। समझे जी? समझे जी, मुझे ये बताइए मेरी बेटी रागिनी कैसी है? तुम्हारी बेटी रागिनी अच्छी है। अरे मैंने तो कहा था बेटी, 2-4 महीने अपने मायके जाकर हो आओ, लेकिन वो आने का नाम ही नहीं लेती। समझे जी, नहीं नहीं, ऐसा आप मत कहें समझे जी। अरे वो बात नहीं है समझे, बात ये है कि हम लोग उसे बहू नहीं समझते। अरे हम लोग उसे बेटी की तरह रखे हैं। और सोचो, जब एक बेटी अगर माँ से और चाचा जी से कोई बात कहेगी तो क्या हम लोग टाल सकते हैं? वो बात सही है। अरे तुम्हारी बेटी को पलकों पे रखे हैं हम लोग। समझे जी, ये बताइए इस दुखियारी के घर पे कैसे आना हुआ? आना ये हुआ कि वैसे भी है लीलावती कहीं जाती नहीं है, जाती है तो अपने काम से जाती है। हम लोग आए हैं तो जो दहेज का पैसा बाकी उसे ले ले। लाओ लाओ, दहेज का पैसा कहाँ है? हम लोग लेकर यहाँ से जाएं क्योंकि देर हो रही है। ये आप क्या कह रहे हैं समझे जी? और मुझे खाने तक का सहारा नहीं है, मुझे खाने तक का सहारा नहीं है, मेरा होने वाला गुजारा नहीं है। कहाँ से मैं दूँ समझी रुपया बैठीना, कहाँ से मैं दूँ समझी रुपया बैठीना, आधा होने का कोई चारा नहीं है। जब अदा होने का चारा नहीं है, तेरी औकात नहीं थी तो मेरे घर अपनी बेटी की शादी क्यों किया? समझे जी, शादी होने से पहले हमने बता दिया था समझे जी से कि मैं दहेज देने की काबिल नहीं हूँ। इनके माटी दे जाओ, वही तो सब खोए बैठा है। इनके नाश हो जाओ, इनका न चाहिए तो हमका तो चाहिए। बोल पैसा कहाँ है? कमीनी बोल, मेरे दहेज का पैसा कहाँ है? बोल कमीनी, मेरा दहेज का पैसा कहाँ है? विदेशी करे इतोर की आए अपन माटी दे आया। हाँ? अरे छिनरी छिनरा
विजय सिंह, क्या देखते हो? छठवा लगा गाड़ी इसके घर के सामने और घर का सारा सामान लाद और इसके घर में आग लगा दे। और तुम क्या देखते हो? अगर ये दहेज नहीं दे सकती तो इस संसार में जीने का अधिकार भी नहीं है। मारो कबीरी को। इससे पहले कि ये गोली की आवाज को सुनकर यहाँ तक पहुँचे, हमें तुम्हें इसी वक्त यहाँ से भाग लेना चाहिए। यहाँ से भाग लेना चाहिए। यहाँ से इसे छोड़कर यहाँ से कौन है रे साला कुत्ता? ये तो साले डाकू हैं बे, हम लोग फंस गए। शाबाश से इस मेरी बाकी लाश को उठाओ और ले जाओ सुरक्षित जगह पर रख दो। उसके बाद मैं ठाकुराइन से जरा कुछ बात करता हूँ। बेटा प्रकाश, ये तो अच्छा हुआ कि तुम आ गए। बेटा प्रकाश, ना जाने किस पापी ने तुम्हारी माँ का खून कर दिया। ये माँ, मुझे मालूम है भैया कि मेरी माँ का खून किसने किया। माँ, हाँ। अरे तो मालूम है तो उस कमीने को मारो जाकर। जरूर, क्योंकि मैं नहीं जानती कि मेरी लेकिन भैया आज